लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर बात करें तो हमें पता है कि इस अर्थ के ऊपर एनॉर्मस टाइप के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो देखिए क्या क्या है, थोड़ी सी इसकी जर्नल बात हम लोग करते हैं। तो मैंने कहा कि अर्थ is occupied by around 1.7 सर कितने स्लैड हो गए सर? 1.7 million types सर of organisms। कितने स्लैड हो गए सर? भाई ये फर्स्ट ईयर है। सर के पास आवाज नहीं आ रही लग रहा है मेरी। तो अर्थ इज ऑक्युपाइड बाय अराउंड 1.7 मिलियन टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो ये जो अर्थ है, इस अर्थ के ऊपर अगर आप देखें तो अर्थ के ऊपर तकरीबन 1.7 मिलियन टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। और अगर हम इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने बैठ जाएं तो जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो अब हम इस चैलेंज को कैसे आसान बनाते हैं और क्या करते हैं जिसके बिना पर इनके बारे में पढ़ना और समझना आसान हो जाए। ठीक है, तो इस अर्थ के ऊपर अगर देखते हैं आप तो दैट इज 1.7 मिलियन टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, जिसके अंदर से अगर देखा जाए तो चलिए इसको मैंने कुछ इस तरीके से लिखा, दीज आर द ऑर्गेनिजम्स। और ये ऑर्गेनिजम्स 1.7 मिलियन टाइप के थे। इन ऑर्गेनिजम्स की अगर बात की जाए तो इसको मैंने दो टाइप में डिवाइड किया है। तो एक है बेसिकली एनिमल्स और दूसरे हैं दैट इज अराउंड प्लांट्स। प्लांट्स की बात करें तो दैट इज 0.5 बिलियन टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। और एनिमल्स की अगर बात की जाए तो ये 1.25 बिलियन टाइप्स हैं, जिसके अंदर अगर देखा जाए तो 1.025 मिलियंस सिर्फ इंसेक्ट्स हैं। तो यहां पर इंपॉर्टेंट बात बेसिकली ये है कि इस अर्थ के ऊपर अगर आप देखते हैं तो अर्थ के ऊपर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो 1.75 मिलियन टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं। इसके अंदर से अगर आप देखते हैं तो जिसमें अगर आप देखें तो तकरीबन 1.25 मिलियन टाइप के एनिमल्स हैं और 0.5 मिलियन टाइप के प्लांट्स हैं। 1.25 मिलियंस में भी अगर आप देखें तो 1.025 मिलियंस टाइप के इंसेक्ट्स हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि इतने सारे ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करना यह एक अपने आप में चैलेंज है बहुत बड़ा, और इस चैलेंज को अब हमने कैसे सॉर्ट आउट किया है ये सबसे बड़ी बात है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इन सारे ऑर्गेनिजम्स को हमने डिवाइड किया है किंगडम्स के अंदर। एक बड़े बड़े रीजन्स हैं दैट इज अ किंगडम्स। तो मैंने कहा कि entire organisms were classified that is entire organisms were classified into 5 kingdoms। इसका मतलब ये अरे यार हुआ तुम कि लोग माइक जितने बंद भी कर लो यार, क्या कर रहे हो यार? भाई माइक बंद कर लियो। entire organisms जो कि basically entire organisms were classified into 5 kingdoms। और इन किंगडम्स की बात करें तो पहला किंगडम है दैट इज किंगडम मोनेरा। दूसरा किंगडम है दैट इज अ प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम है दैट इज किंगडम फंजाई। फोर्थ किंगडम है दैट इज प्लांटी। और फिफ्थ किंगडम है दैट इज एनिमिलिया।
तो मैंने कहा कि सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को जो अभी हमने ऊपर देखा कि जो बेसिकली एंटायर ऑर्गेनिजम्स 1.7 मिलियन टाइप थे, इन सारे ऑर्गेनिजम्स को मैंने क्लासिफाई किया है इनटू 5 किंगडम्स में, और वो 5 किंगडम के नाम है डेट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमिलिया। तो अब सवाल ये आता है कि आखिर ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया किसने है? तो इसका जवाब ये है कि डेट इज 5 किंगडम classification was given by, that is an R.H. Whittaker। तो ये जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था, ये दिया था बेसिकली R.H. Whittaker ने। इसके बाद अगर देखा जाए तो थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में बैकग्राउंड में जाते हैं, तो मैंने कहा कि इनिशियली अगर देखा जाए तो सबसे पहले 2 किंगडम फॉर्म हुए थे। तो मैंने कहा कि डायरेक्टली बताया कि दैट इज 2 किंगडम्स। तो 2 किंगडम्स जो सबसे पहले दिए, वो दिए थे बेसिकली सी, दैट इज सी लीनियस ने, दैट इज क्रोलस लीनियस ने। और इसके अंदर सिर्फ 2 ही मेंबर थे, एक था प्लांटी और दूसरा था एनिमिलिया। इसके बाद अगर देखा जाए तो फिर आया नेक्स्ट, दैट इज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अनशैकल। देखिए भाई, एक बात लास्ट बार बोल रहा हूं मैं कि आवाज नहीं निकालिएगा कोई भी, ठीक है? अगर पढ़ने लिखने से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा कि ये दिक्कत आ रही है। आवाज नहीं निकालिएगा, आवाज निकालिएगा, ये सब बकवास बंद कर दीजिए बिल्कुल। दैट इज 3 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में एक और किंगडम ऐड हुआ जिसका नाम था बेसिकली दैट इज प्रोटिस्टा। और उसके अलावा अगर देखा जाए तो फिर यही प्लांटी है एंड देन एनिमिलिया। और ये जो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था दैट इज ई हैकेल ने दिया था। इसमें एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि प्रोटिस्टा टर्म किसने दिया था? तो ये टर्म भी बेसिकली ई हैकेल ने ही दिया है। तो 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये ई हैकेल ने दिया है, और 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये प्लांटी और एनिमिलिया बेसिकली सी लिनायस ने दिया। लेकिन आज जो किंगडम चल रहे हैं दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन चल रहा है। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर देख रहे हैं आप तो दिस इज एन R.H. Whittaker ने दिया है। तो आप यहाँ पर ये देख पा रहे हैं कि पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन आया था, फिर 3 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, देन 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, दैट इज 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। फोर किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें तो ये दिया था बेसिकली कॉपलैंड ने, दैट इज कॉपलैंड ने दिया था। और इसके अंदर जो किंगडम थे बेसिकली एक था प्रोटिस्टा, यानी सीधी सी बात है कि एक था मोनेरा सबसे पहले, दूसरा था प्रोटिस्टा, देन प्लांटी, देन एनिमिलिया। इसके बाद नेक्स्ट आए तो दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में ऊपर बता चुका हूं जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है।
यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है। इसके बाद मैंने यहां पर एक स्टार बना के लिखा है, मैंने कहा कि Carl Voges divided Kingdom Monera into 2 groups। तो यानी कार्ल वोजेस ने किंगडम मोनेरा को डिवाइड किया है कार्ल वोजेस डिवाइडेड किंगडम मोनेरा इनटू 2 ग्रुप्स। और उसमें पहला ग्रुप की बात करें तो पहले ग्रुप की अगर आप बात करते हैं तो पहला ग्रुप था दैट इज एन आर्किबैक्टीरिया, और दूसरा हो गया दैट इज अ यू बैक्टीरिया। तो ये बेसिकली एक हो गया इसमें आर्किबैक्टीरिया और एक हो गया यू बैक्टीरिया। तो ये बेसिकली दिया था बेसिकली कार्ल वोजेस ने। तो कार्ल वोजेस ने क्या किया है कि इस किंगडम मोनेरा को फर्दर डिवाइड किया है 2 किंगडम्स में, दैट इज एन आर्किबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। और इस हिसाब से देखें तो टोटल किंगडम हो जाते हैं 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज अ 6 किंगडम, दैट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, दैट इज 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन अगर देखा जाए तो ये दिया है दैट इज अ कार्ल वोजेस ने। और लेकिन उसके बावजूद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि दैट इज अ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है ये सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल है, जो कि आर.एच. विटेकर ने दिया था। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि हमने इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को 5 बड़ी रैंक में डिवाइड कर लिया है एंड दीज रैंक्स आर नोन एज अ किंगडम। ठीक है, तो मैंने कहा कि नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग, दैट इज एन हायरार्की सिस्टम की बात कर लेते हैं, दैट इज एन हायरार्की सिस्टम की। हायरार्की सिस्टम की अगर बात करें तो सबसे बड़ी रैंक आती है दैट इज अ किंगडम। किंगडम फर्दर डिवाइडेड है दैट इज फाइलम में या फिर डिवीजन में। उसके बाद आता है दैट इज अ क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज। तो एक्चुअल में यह है बेसिकली हायरार्की सिस्टम, या फिर इसको हम कहते हैं रैंकिंग सिस्टम। एक तरीके का देखा जाए तो दिस वन इज अ रैंकिंग सिस्टम है। ये रैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें तो ये बेसिकली सबसे बड़ी रैंक थी किंगडम की। इसका मतलब अगर आपको मैं दिखाऊं, थोड़ा एक रफ आइडिया दिखाऊं, तो मैंने कहा कि देखो ये किंगडम है, एज्यूम कर लीजिए ये किंगडम है। यानी किंगडम की बात करें तो किंगडम्स अंदर फर्दर डिवाइडेड हो जाएगा दैट इज अ फाइलम या डिवीजन में। लेकिन अगर दिखाया जाए तो फाइलम यूज होता है टर्म प्लांट के अंदर, और डिवीजन यूज होता है प्लांट के अंदर, और फाइलम टर्म यूज होता है एनिमल्स के अंदर। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सबसे बड़ा था किंगडम। किंगडम फर्दर डिवाइड हुआ फाइलम या डिवीजन में। फाइलम टर्म यूज हुआ एनिमल्स के लिए, डिवीजन टर्म यूज हुआ प्लांट्स के लिए, और उसके बाद ये फर्दर डिवाइडेड है क्लास में, ऑर्डर में, देन फैमिली में, देन जीनस में, देन स्पीशीज में। अगर थोड़ा मैं इसको कंपेयर करके थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूं
तो मैंने कहा कि जिस तरीके से हमने एंटायर अर्थ को अगर आप देखें तो एंटायर अर्थ को हमने कंट्री में डिवाइड किया हुआ है, यानी सारे के सारे अर्थ को हमने कंट्री में डिवाइड किया हुआ है। अब अगर आप कंट्री को देखते हैं, हर कंट्री को, तो हर कंट्री स्टेट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, स्टेट में डिवाइडेड है। स्टेट के अंदर अगर आप देखते हैं तो सिटी होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से सिटी के अंदर भी देखेंगे तो पर्टिकुलर एरियाज होंगे। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि हमने एंटायर अर्थ को हम डिवाइड करते जा रहे हैं सब ग्रुप्स के अंदर, तो ये बेसिकली एक तरीके से देखें तो दीज आर द रैंकिंग सिस्टम, दीज आर रैंक्स। ये सबसे बड़ी रैंक देखेंगे तो कंट्री की सबसे बड़ी रैंक होगी, उससे छोटा हो जाएगा स्टेट, देन फिर सिटी हो जाएगा, देन एरिया हो जाएगा, और इस तरीके से फर्दर डिवीजन हो रहा है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो ये एरिया हो गया, इसी तरीके से ये गली हो जाएगी, देन हाउस हो जाएगा, हाउस। तो बिल्कुल उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि इंटायर ऑर्गेनिज्म को हमने कंट्री की तरह डिवाइड किया किंगडम के अंदर। किंगडम जैसे कंट्री फर्दर डिवाइडेड था, यानी कंट्री के अंदर स्टेट था, उसी तरीके से किंगडम के अंदर होगा फाइलम या डिवीजन। इसी तरीके से ये सिटी है, यानी स्टेट के अंदर देखेंगे तो सिटी होगा, तो उसी तरीके से यहाँ पर फाइलम या डिवीजन के अंदर होगा बेसिकली क्लास। एरिया जिस तरीके से, यानी सिटी के अंदर देखेंगे तो अलग अलग एरिया, उसी तरीके से क्लास में देखेंगे तो क्लास के अंदर ऑर्डर्स, और एरिया अगर आप देखेंगे तो ऑब्वियस बात है कि जहां इंसानी रिहाइश है वहां पे गलियां वगैरह होती हैं। उसी तरीके से ऑर्डर भी फर्दर डिवाइडेड है फैमिली के अंदर। इसी तरीके से गली में देखते हैं आप हाउसेज होते हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर जीनस हुआ, और हाउसेस के अंदर देखेंगे तो आप देखते हैं कि रूम है, इसका मतलब ये भी फर्दर डिवाइडेड है। तो इसी तरीके से ये फर्दर डिवाइडेड हुआ स्पीशीज के अंदर। तो एक तरीके से देखा जाए तो ये रैंकिंग सिस्टम है या एड्रेसिंग सिस्टम है, ये एड्रेस है बेसिकली। उसी तरीके से हर स्पीशीज का ये एड्रेसिंग सिस्टम है, ये एड्रेसिंग सिस्टम है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये भी एक तरीके का एड्रेसिंग सिस्टम है, कि जहां पर आपने देखा कि सबसे बड़ा किंगडम था, किंगडम के अंदर फाइलम या डिवीजन था, फाइलम या डिवीजन में क्लास था, क्लास के अंदर ऑर्डर था, देन फैमिली था, देन जीनस था, देन स्पीशीज था। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आ रही है। मैंने कहा कि इसको याद करने का तरीका समझिए कि कैसे इसको रैंकिंग को याद करेंगे। तो देखिए, इसको याद करने का तरीका है, दैट इज ये ठीक है। तो इसके लिए मैंने कहा कि दैट इज सारे गरीब फकीर ऊपर से दिखावा करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि दैट इज सारे गरीब फकीर ऊपर से दिखावा करते हैं। एक तरीका तो इसका ये है याद करने का, या फिर अंग्रेजी में इसको याद करना है तो इसका मतलब है दैट इज कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। तो दैट इज कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। यहां तक बातें समझ में आ रही होंगी उम्मीद है। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग कि आखिर इन सारे के सारे किंगडम्स के अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, कैसे हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा किंगडम में ये ऑर्गेनिज्म रखा जाएगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि देखिए ये हो गया पहला किंगडम, जिसका नाम था दैट इज मोनेरा। दूसरा था दैट इज प्रोटिस्टा।
तीसरा था that is fungi, then plantae and then एनीमीलिया। देखिए आप इसी से समझ जाएंगे कि किस ऑर्गेनिज्म को किस किंगडम में रखना है। ये बात बिल्कुल ऐसी है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं और अपने सिम्टम्स बताते हैं तो डॉक्टर ये बता देता है कि आपको डिजीज क्या है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, बिल्कुल उसी अंदाज से कि किंगडम की 5 तरीके, 5 बेसिस, 5 कैरेक्टर की बेसिस पर आप ये बता देंगे कि आखिर इनको आपने किस किंगडम में रखा हुआ है। तो मैंने कहा कि ये पहले वाले कॉलम में मैंने कह दिया कि दिस इज अ कैरेक्टर, और ये रहे 5 किंगडम। तो सबसे पहली बात करें तो मैंने कहा कि पहला कैरेक्टर हुआ दैट इज अ सेल टाइप, दूसरा हुआ सेल नंबर, तीसरा हुआ दैट इज अ सेल वॉल, और यानी आप यहां पर देख लीजिए कि ये 3 सी हैं एक साथ, देख लीजिए ये 3 सी हैं एक साथ, दैट इज सेल टाइप, सेल नंबर, सेल वॉल, और एक है दैट इज न्यूट्रिशन। तो अगर देखा जाए तो इसको याद रखने का तरीका है बेसिकली दैट इज अ CN, दैट इज अ कार्टून नेटवर्क, और कार्टून नेटवर्क ये रहा दैट इज C3N है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर 3 C हैं और एक N है, ठीक है। और फर्दर जो लास्ट वाला मैंने बताया कि ये रहा बेसिकली एग्जाम्पल। तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो सबसे पहले मैंने कहा कि पहला है दैट इज अ सेल टाइप, दूसरा है सेल नंबर, तीसरा है सेल वॉल, और फोर्थ है न्यूट्रिशन। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल टाइप की। सेल टाइप में अगर देखें तो मैंने कहा कि किंगडम मोनेरा के अंदर मस्ट है कि प्रोकैरियोटिक सेल होगा। यानी अगर मान लेते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर प्रोकैरियोटिक सेल का बना हुआ है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर प्रोकैरियोटिक सेल का बना है तो वो किंगडम मोनेरा में जाएगा, सीधी सी बात है। और अगर मान लेते हैं कि वो यूकैरियोटिक सेल का बना है, अगर यूकैरियोटिक सेल का बना है तो इसका मतलब यूकैरियोटिक सेल इस किंगडम में भी आ सकता है ऑर्गेनिज्म, इस किंगडम में भी आ सकता है ऑर्गेनिज्म, इसी तरह इस किंगडम में भी आ जाएगा ऑर्गेनिज्म, और यहां पर भी आ सकता है ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेल टाइप में देख रहे हैं तो यहां पर मैंने कहा कि मोनेरा हो, 5 किंगडम थे, इट इज अ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनीमिलिया। इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो इसके अंदर यानी एक प्रोकैरियोटिक सेल अगर है तो आंख बंद करके जिस किंगडम में ऑर्गेनिज्म को रखना है दैट किंगडम इज अ मोनेरा। यानी जिस प्रोकैरियोटिक सेल का अगर ऑर्गेनिज्म है तो उसको आपको किस किंगडम में रखना होगा, तो आपको रखना होगा किंगडम मोनेरा के अंदर। अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो यानी प्रोटिस्टा हो या फंजाई हो या प्लांटी हो या एनीमिलिया हो, इन तीनों किंगडम, चारों किंगडम में अगर आप देखते हैं तो चारों किंगडम में जो सेल टाइप होगा वो यूकैरियोटिक सेल होगा। ये मस्ट है कि सब में यूकैरियोटिक सेल होगा एक्सेप्ट मोनेरा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दैट इज अ सेल नंबर की। सेल नंबर की अगर बात करें तो मैंने कहा कि मोनेरा के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। प्रोटिस्टा की बात करें तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। फंजाई की बात करें तो दैट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। प्लांटी के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। इसी तरह एनीमिलिया के अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। तो यहां पर एक बात ये क्लियर हो गई कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक सेल का बना है और एक सेल का बना हुआ है तो आंख बंद करके प्रोटिस्टा किंगडम में रख देना है। अगर मान लेते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म आपको ऐसा मिला है कि जिसका सेल प्रोकैरियोटिक सेल है और एक ही सेल का बना हुआ है ऑर्गेनिज्म, एक ही सेल का ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, तो आपको आंख बंद करके किंगडम मोनेरा में रखना है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि सेल यूकैरियोटिक है और मल्टी सेलुलर है तो फिर इससे ये डिसाइड हो जाता है
कि ऑर्गेनिज्म या तो फंजाई में आएगा या प्लांटी में आएगा या एनिमिलिया में आएगा, इसके अलावा मोनेरा प्रोटिस्टा में नहीं आ सकता, ये बिल्कुल तय है बात। इसके बाद नेक्स्ट आइए, तो नेक्स्ट है बेसिकली सेल वॉल में। सेल वॉल की अगर बात करें तो सेल वॉल में अगर देखा जाए तो मोनेरा में प्रेजेंट होती है सेल वॉल। प्रोटिस्टा की बात करें तो मैंने कहा कि प्रेजेंट भी होती है, एब्सेंट भी होती है, यानी प्रेजेंट और एब्सेंट दोनों हो सकता है प्रोटिस्टा के अंदर। फंजाई की बात करें तो फंजाई में मैंने कहा कि फंजाई में यानी सेल वॉल प्रेजेंट होगी। इसी तरह अगर देखा जाए प्लांटी में तो प्लांटी के अंदर भी प्रेजेंट होगी। एनिमिलिया के अंदर अगर देखा जाए तो एब्सेंट होगी। तो अब अगर देखते हैं आप, तो मैंने कहा कि फंजाई के अंदर अगर प्रेजेंट है तो इसका मतलब यहां जो सेल वॉल बनी है वो काइटिन की बनी हुई है, यानी सेल वॉल किसकी बनी हुई है, दैट इज काइटिन की बनी हुई है। प्लांट्स के अंदर देखेंगे सेल वॉल तो सेलुलोज की बनी हुई है। और अगर मोनेरा में यानी बैक्टीरिया के अंदर देख रहे हैं सेल वॉल तो ये पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी हुई है। अब बात आती है न्यूट्रिशन की। तो न्यूट्रिशन की अगर और बात सर की जाए तो सर प्रोटिस्टा न्यूट्रिशन में में मैंने कहा कि यहाँ पर सब प्रोटिस्टा में क्या कह रहे हैं, सर प्रोटिस्टा में प्रोटिस्टा में सर सेल वॉल क्या चीज बना होगा? हाँ प्रोटिस्टा की आप कह रहे हैं। अच्छा, प्रोटिस्टा में बेसिकली सिलिकॉन वगैरह होता है। तो इसमें बेसिकली पर्टिकुलर नाम नहीं दिया है, अलग अलग सिलिकॉन होता है सेल वॉल में और अलग अलग मटेरियल है, पेलिकल भी कहलाता है, तो इसलिए मैंने एक नाम नहीं दिया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां मैंने नाम दिया है। न्यूट्रिशन की बात करें तो किंगडम मोनेरा में आप देख रहे हैं, किंगडम मोनेरा में जो न्यूट्रिशन है एक होगा ऑटोट्रॉपिक और ऑटोट्रॉपिक हो सकता है और हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है। प्रोटिस्टा की बात कर लें तो ये बेसिकली ऑटोट्रॉपिक हो सकता है और हेट्रोट्रॉपिक हो सकता है। तो यानी ऑटोट्रॉपिक भी और हेट्रोट्रॉपिक भी। फंजाई की बात कर लें तो फंजाई हेट्रोट्रॉपिक होगा, मस्ट है। हेट्रोट्रॉपिक का मतलब आपको पता है कि डू नॉट फॉर्म देयर फूड, यानी अपना खाना खुद नहीं बना सकते। और प्लांट्स की बात कर लें तो ये ऑटोट्रॉपिक है। ऑटोट्रॉपिक का मतलब है कैन फॉर्म देयर फूड, ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं। और अगर एनिमिलिया की बात कर लें तो ये सब के सब हेट्रोट्रॉपिक हैं। एनिमिलिया जो है ये हेट्रोट्रॉपिक है। इसके बाद अगर आप एग्जाम्पल्स की बात करते हैं तो आइए एग्जाम्पल्स की। मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया आपने रख दिए, सारे बैक्टीरिया रख दिए, जितने बैक्टीरिया आते हैं सब मोनेरा में आएंगे। साइनो बैक्टीरिया अगर आ जाए तब भी मोनेरा में आएंगे, मस्ट है ये। इसी तरीके से माइकोप्लाज्मा है, ये मोनेरा में आएगा। इसी तरीके से एनाबीना, नॉस्टॉक है, ये सब के सब प्रोकैरियोटिक या मोनेरा में आएंगे। इसके बाद यूकैरियोटिक, इसकी बात करें प्रोटिस्टा की तो यहां पर आ जाएगा अमीबा, इस किंगडम में आएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं बेसिकली किंगडम प्रोटिस्टा के। फंगस की बात कर लें तो मैंने कहा कि राइजोपस है, यानी राइजोपस की बात करें तो दैट इज अ ब्रेड मोल्ड है। ये राइजोपस की बात करें तो दैट इज ब्रेड मोल्ड। इसी तरह अगर देखा जाए तो पेनिसिलियम है, ठीक है।
और एस्परजिलस है। प्लांटी की बात कर लें तो जितने भी आप प्लांट्स देख रहे हैं ये सब इसी में आ जाएंगे, प्लांटी में। और इसके अलावा देखा जाए तो एनिमल्स सारे के सारे जितने आप देख रहे हैं एनिमल्स, वो यानी फिशेज हैं, रेप्टाइल्स हैं, ये सब के सब एनिमल्स में आ जाएंगे। ह्यूमंस हैं। तो जल्दी से इसको फिनिश कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब पैरासाइटिक एंड सैप्रोफाइटिक किस में है? मोलरा में? अच्छा अच्छा, पैरासिटिक वाला भी। पैरासिटिक की अगर बात की जाए तो पैरासिटिक वाला यहां पर भी मिल जाएगा, और पैरासिटिक यहां पर भी मिल जाएगा, यहां पर भी पैरासिटिक मिल जाएगा। यहां तक कंप्लीट हो गया सभी का? सर फंगाई में भी यस होता है सर। क्या पैरासिटिक? हाँ, फंगस के अंदर भी। फंगस के अंदर अगर आप देखेंगे तो फंगस के अंदर सैप्रोफिटिक भी मिलेगा और पैरासिटिक भी मिलेगा। सैप्रोफिटिक भी और पैरासिटिक भी। सर ये पैरासिटिक भी होते हैं फंजाई? हाँ, फंगस पैरासिटिक भी होते हैं। ओके। हो गया नोट? नहीं हुआ है सर। नहीं हुआ सर। चलिए सर डन। C3N क्या है? अरे हो गया तो चुपचाप रहो ना। तुम्हें क्या हुआ भाई? क्या हुआ तुम्हें? क्या बोल रहे हो? हमको नहीं हुआ। सेल टाइप, सेल नंबर और सेल वॉल है। ज्यादा बोलोगे नहीं मारेंगे। आफ्ताब हो? सैफ कोई है, उड़ रहा है ज्यादा। क्या करोगे बे? उड़ रहा हूँ। ओ भाई लिख लो। सर इसका पीडीएफ मिलेगा? मार्केट में मिलेगा।